हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के और 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल हैं। स्पेशली एनडीए सीडीएस एंड यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीटेडली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। इंडिया में सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है। तो जस्ट आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सब्सिडरी अलायंस था आपका, शॉर्ट में बोला जाए, जैसे ये एक किंगडम है, ठीक है, तो यहाँ का राजा इस पे अपने किंगडम पे रूल कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स ये पॉलिसी लेके आए थे कि हम आपकी पूरे राज्य की रक्षा करेंगे और हमारी आर्मी आपकी पूरे राज्य की रक्षा करेगी। इन रिटर्न आपको बस हमारी जो आर्मी है उसको पे करना है, उसको सैलरी देना है, यानी जो एक्सपेंस बेयर करोगे वो आप एक्सपेंस बेयर करोगे। तो ये उनकी सब्सिडरी अलायंस थी। इसका एक अलग से मोटिव था, वो जब सब्सिडरी अलायंस में एक सेपरेट टॉपिक लेके आऊँगी तब मैं आपको उसमें समझाऊंगी कि सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये सब क्या थे। चलिए तो क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका कि इंडिया में सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इनका टर्म पीरियड क्या था, 1798 टू 1805। ओके, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट आता है कि कौन कौन सी रीजन उन्होंने फिर एनेक्स कर लिए थे इसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू एंटर इनटू द सच एन अलायंस इन 1798। सबसे पहले कौन थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और फिर टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर ने रिजेक्ट कर दिया था उनकी ये पॉलिसी को मानने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन का खिताब महात्मा गांधी को किसने कहा था, बेसिकली किसने दिया था उन्हें। तो इसका आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस रेफर्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया इन रेडियो फ्रॉम सिंगापुर इन 1944। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज रिप्लेस बाय अ काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो ये कब रिप्लेस की गई थी, ये की गई थी आपकी 1841 में, ठीक है। कौन थे उस टाइम आपके, गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड अपॉइंटेड अ जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कब अपॉइंट हुई थी, इन 1923, विच हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ग्रांट 1 लाख फॉर एजुकेशन, okay. Or this that committee consisted of 10 European members of which Lord Michelov was the president. It was replaced by Council of Education in 1841, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। No Indian could have started the Indian Congress if an Indian had come forward to start such a movement embracing all Indians. The official in India would not have allowed the movement to come into existence. तो ये किसने कहे थे, द फेमस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय विच अमंग द फॉलोइंग लीडर। तो कौन सी लीडर ने स्टेटमेंट दी थी, ये दी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए एंड एक चीज़ और मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है, आपके महात्मा गांधी जी के गुरु थे, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ आईएनसी। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, फाइन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट सोसाइटी, ये भी है, आपको फाउंडर्स भी पता होना चाहिए। तो सर्वेंट सोसाइटी के फाउंडर कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। एंड ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी एंड इन द ईयर 1915 ही डाइड। 1915 एक चीज़ के लिए और इम्पॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में ही इंडिया वापस आए थे और इसी को ही NRI डे भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 फाउंडेड बाय विलियम एडम। तो कब फाउंड हुई थी, ये हुई थी आपकी, कहाँ पे फाउंड हुई थी, लंदन में, ओके। किसने फाउंड की, विलियम एडम ने। चलिए द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 फाउंडेड इन लंदन विद द एफर्ट ऑफ विलियम एडम और वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ किसके, राजा राम मोहन रॉय के। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय जी का नाम आ गया है तो मैं आपको इसमें उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बता देती हूँ, किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं आपके एनडीए सीडीएस में, यूपीएससी में। बेसिकली एक तो राजा राम मोहन रॉय जी की बुक्स, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, नाम आता है उन बुक्स का, प्रॉपर नाम आता है, ठीक है। फिर एक आप सती प्रथा,
और समाज, ब्रह्म समाज हो गया, आत्म सभा हो गई आपकी। तो ये क्या क्या कौन कौन सी समाज चलाए हैं उन्होंने और कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, इनके नाम आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ। इन 1838 द्वारका नाथ टैगोर हैड स्टैब्लिश द लैंड होल्डर सोसाइटी इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग अदर सोशल वर्कर्स। हाँ जी, तो किस किस के साथ? राजा राम मोहन रॉय है, या फिर आपके टैगोर जी हैं, या फिर राधाकांत देव हैं, या फिर राम कमल सेन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 2, 3, 4। फाइन, चलिए In 1838, Dwarka Nath Tagore had established the Landholder Society along with प्रसन्न कुमार टैगोर, राधा कांतदेव, रामा, इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं किसके साथ उन्होंने करी थी। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंक्लूडेड इन द 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें से कोई सा भी पॉइंट आपको देख के, 4 पॉइंट देख के ये पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा पॉइंट मेंशन नहीं था या फिर कौन सा पॉइंट मेंशन था। चलिए, तो कौन कौन से पॉइंट्स आपके 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना में इंक्लूडेड थे? सेपरेट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर मुस्लिम, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम, या फिर सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, या फिर 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर्स। तो कौन थे इसमें आपके? 2, 3 एंड 4। ये सेपरेट राइट फॉर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड नहीं था, बाकी ये सारे पॉइंट्स आपके 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना में इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो ये थे आपके 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। में एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि उनमें क्या क्या था। चलिए, पहला था आपका A uniform measure of autonomy shall be granted to all province. ठीक है, the form of future constitution should be federal with the residuary powers vested in the province. थर्ड है आपका all legislature in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation. ठीक है, of किसकी? minorities in province without reducing the majority in any province to minority or equality. Fine. फिर आपका इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शेल नॉट बी लेस देन 1/3, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। फिर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकल ग्रुप शैल कंटिन्यू टू बी by separate electorate provided that it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electoral. ठीक है, तो ये अदर पॉइंट्स हैं, एक बार आप इन्हें देख लेना, इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म शुड बी मेड, देखो ये है सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रिफॉर्म शुड बी मेड इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है, एंड बलूचिस्तान। तो ये पॉइंट्स हैं आपके, एक बार आप इन्हें नज़र में निकाल लेना क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं से रिलेटेड। चलिए, 8th क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर ऑफ 1753। 1753 के बाद देखो आपके जितने भी एक्ट हैं, बेसिकली आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, गवर्नमेंट एक्ट हो गया, 1919 हो गया आपका, 1935 हो गया आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार। चलिए, हाँ जी, तो इसमें पूछा है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर ऑफ 1753। इट मेड द प्रोविंस फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, या फिर रीस्टैब्लिश द मेयर कोर्ट। अब ए है या फिर, ठीक है, तो आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर सही आंसर है आपका 2। इसमें सिर्फ ये मेंशन था दैट इट रीस्टैब्लिश द मेयर कोर्ट। चलिए, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द चार्टर एक्ट ऑफ 1773 मेड द प्रोविंस फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द एक्ट रीस्टैब्लिश द मेयर्स कोर्ट। चलिए, 9th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस of places with their respective trading material of the Dutch is और are correct। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हमारा जो इंडिया का ट्रेड था, स्पेशली सिल्क ट्रेड, इतना ज़्यादा था कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे यहाँ से, इंडिया से ही ज़्यादा सप्लाई होता था। ब्रिटिशर्स भी आए थे, वो इसी ट्रेड को देख के आए थे। मतलब एक टाइम पे ट्रेड इतना अच्छा हो गया था हमारे इंडिया का कि वहाँ से क्वीन विक्टोरिया भी हमारे यहाँ के सिल्क से बने हुए कपड़े पहनने लगी थी। चलिए, ये तो जस्ट एक मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दिया। क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो कहाँ से लेते थे वो? बंगाल से सिल्क लिया उन्होंने, इंडिगो कहाँ से लिया? यमुना वैली से। सॉल्ट पेटर कहाँ से लिया? बिहार वैली से, या फिर ओपियम गंगा वैली। तो कौन सा सही है इसमें आपका? ठीक है,
तो ये आपके ऑलमोस्ट सारे ही सही हैं। सिल्क लेते थे वो बंगाल से, सॉल्टपेटर कहाँ से, बिहार से, ओपियम गंगा वैली और इंडिगो यमुना से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका, सन एंजेलिना फोर्ट वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्तुगीज वाइसराय ऑफ इंडिया। तो किन्होंने किया था, ये किया था आपके अल्माइडा ने। ठीक है, चलिए ओके कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है केरला में। ओके 11th है आपका, द मोस्ट अनक्वालिफाइड ब्लंडर कमिटी इन द होल हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। दिस कमेंट वॉज जे मैक्डोनाल्ड पॉइंट टू विच अमंग द फॉलोइंग वॉर्स। कौन सी वॉर्स में था ये, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। टाइम पीरियड क्या था इसका, 1839 टू 1842। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज ऑकलैंड्स फॉली। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके अगला है आपका 12th है, अल्बुकर्क। व्हेन डिड अल्बुकर्क एक्वायर गोवा। तो गोवा कब एक्वायर किया था इन्होंने, गोवा किया था 1510 में। ठीक है, चलिए 1510 में इन्होंने गोवा एक्वायर किया था, और किससे किया था, सुल्तान बीजापुर के सुल्तान से। चलिए 13 है आपका, हु इशूड द गोल्डन फरमान इन फेवर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1632। तो गोल्डन फरमान किसने इशू किया था, टाइम पीरियड देख लेना यहाँ पे, ठीक है। 1632 की बात की है तो अब्दुल्ला कुतुब शाह। चलिए ठीक है, हाँ, और यहाँ पे फरमान अलाउड इट टू, क्या था उस फरमान में, फरमान अलाउड इट देम टू री ओपन देयर फैक्ट्री एट मुस्लिमपट्टनम एंड दिस इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ कंपनी। चलिए 14 क्वेश्चन है, मीर जाफर वॉज डिक्लेयर द नवाब ऑफ बंगाल फॉर द सेकेंड टाइम इन विच ईयर। तो किस ईयर में उन्हें हुआ था, ये था आपका 1763। ठीक है, किस ईयर में हुआ था, 1763। चलिए When the conflict between Mir Qasim and the British reached the extreme, then Mir Jafar was declared the Nawab of Bengal for the second time in the year 1763. ठीक है, चलिए 15 question है, which among the following was responsible for maintaining law and order in the cities other than Calcutta during the region of Cornwallis। तो कौन responsible होते हैं, ठीक है, आपके कोतवाल होते थे। रीजन याद रखना, अदर देन कोलकाता। ठीक है, चलिए ओके 16 क्वेश्चन है आपका, हाँ एक बार ये और देख लो, ठीक है। तो कॉर्नवालिस का है, अपॉइंटेड कोतवाल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटीज अदर देन कैलकाटा एंड इन कैलकाटा। और कैलकाटा में कौन अपॉइंट होते थे आपके, बेसिकली पुलिस सुप्रिटेंडेंट। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट अ डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्टेशन हेडेड बाय कोतवाल। चलिए 16th है आपका, व्हेन डिड लॉर्ड विलियम बेंटिक डिक्लेयर द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और टू बी द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड साइंस अमंग द नेटिव्स एंड दैट द फंड अप्रोप्रिएटेड फॉर एजुकेशन शुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन इंग्लिश एजुकेशन ओनली। हाँ जी, तो किसने कहा था ये, बेसिकली मतलब कौन सा ईयर, तो ये है आपका 1835। ठीक है, चलिए अच्छा इसमें एक चीज़ इंग्लिश एजुकेशन की बात की गई है, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ क्या पढ़ना है आपको। आपने वुड्स डिस्पैच एक्ट सुना है, नहीं सुना है तो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें ये पॉइंट मेंशन है आपका इंग्लिश एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंध वॉज एनेक्स ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। तो कौन थे उस टाइम पे, आपके थे लॉर्ड एल्बनबरो। ठीक है, चलिए इन टाइम पीरियड देख लीजिए, इन द ईयर 1831 रंजीत सिंह गेव अ प्रपोजल टू विलियम बेंटिक टू डिवाइड सिंध बिटवीन देम। ठीक है, बेंटिक वॉज नॉट सो इम्प्रेस विद हिज सजेशन। चलिए, और हाँ ये चीज़ आपको देख लेना यहाँ पे, अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन थे, चार्ल्स नेप। चलिए 18 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द हु ऑफ द फॉलोइंग वायसराय स्टार्टेड सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज बेसिकली, अच्छा ये याद रखना यहाँ पे पूछा गया वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो कौन थे आपके, ये थे आपके लॉर्ड लेटन। ठीक है, सिविल सर्विसेज इन इंडिया, सिविल सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ अगर सिविल सर्विस पूछा जाए तो सिविल सर्विस किसने करी है इंट्रोड्यूस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज किसने स्टार्ट करी थी, लॉर्ड लेटन ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फिलहाल आपका, लॉर्ड लेटन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड क्लेमेंट फोन। लॉर्ड क्लेमेंट फोन के टाइम पे क्या हुआ था? गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, या फिर मॉन्टेग्यू क्लेमेंट फोर्ड रिफॉर्म्स पास, या फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो गांधी जी कब आए थे ये मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूँ एक बार, 1915 में। ओके, और जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था आपका? 1919 में। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लेमेंट फोर्ट के टाइम पे कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे? तो कौन कौन से हुए थे? ऑलमोस्ट आपके ये सारे इंसिडेंट क्लेमेंट फोर्ट के टाइम पे हुए थे। अब उनका टाइम पीरियड और देख लेते हैं हम लोग। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915 में आए थे। डेट कौन सी थी? 9 जनवरी। क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। चलिए, और जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस कब हुआ था? 1919। कौन सी डेट थी? 13 अप्रैल। मॉन्टेग्यू क्लेमेंट फोर्ट कब पास हुआ था? 1919 में। और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट इन द ईयर 1990 फ्रॉम 6 मई टू 8 अगस्त। ठीक है, 20 क्वेश्चन है आपका, हु वॉज या वर एसोसिएटेड विद द पूना सार्वजनिक सभा। तो कौन है उनसे? बताइए, महादेव गोविंद रनाडे, या फिर गणेश वासुदेव जोशी, या फिर आपके SSG। तो इस ये हैं आपके ऑलमोस्ट, ठीक है, 2 और 3, महादेव गोविंद रनाडे जिनको MG रनाडे भी बोलते हैं, और गणेश वासुदेव जोशी। ये सभा आती हैं और CDS स्पेशली NDA और CDS में ये मैच द फॉलोइंग के उसमें आती हैं। एक तरफ आपको पूरी सभा के नाम दिए जाएंगे, सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देंगे, ठीक है, और एक तरफ आपको क्या दे देंगे? नेम्स दे देंगे, और आपको मैच करने के लिए बोलेंगे कि कौन सी किसने फाउंड की है। चलिए, ठीक है, ओके, 21 क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरायशिप ऑफ लॉर्ड डफरिंग। लॉर्ड डफरिंग के टाइम पे क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर टुक प्लेस, या फिर द सिल्वर जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज सेलिब्रेटेड। तो क्या हुआ? ये सब आपके लॉर्ड डफरिंग के टाइम पे हुए। ठीक है, INA फाउंड हुई कब हुई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुई थी आपकी 1885 में। ठीक है, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी, और द सिल्वर जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया सेलिब्रेटेड। ठीक है, ये हैं आपके ईयर, तो इन्हें याद कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसीसन कमीशन वॉज सेट अप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय। तो किस वाइसराय के टाइम पे कमीशन फॉर्म हुई थी? तो ये उस टाइम थे आपके कौन? लॉर्ड डफरिंग। ठीक है, टाइम पीरियड क्या था? 1886। पब्लिक सर्विस कमीशन थी ये, विच वॉज सेट अप इन द ईयर 1886 ड्यूरिंग द वाइसराय ऑफ लॉर्ड डफरिंग। चलिए, 23rd क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द सुप्रीम पावर टू कंट्रोल द अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो कौन से एक्ट ने ये पावर दी थी? ये पावर दी थी आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, Pitt's India Act 1784 was named after the British Prime Minister William Pitt the Younger. This act empowered the British government with the supreme power to control the affairs and administration of the company. Fine. चलिए, let's move to next question. 24th क्वेश्चन है, ये रिवीजन हम ऊपर भी कर चुके हैं। गांधी जी क्या है इसमें? व्हेन डिड गांधी जी मूव टू साउथ अफ्रीका। ओके, यहाँ पे पूछा है आपका मूव्ड, यानी वो गए कब थे साउथ अफ्रीका। तो गए कब थे वो 1893 में, और आए कब थे वो? 1915 में। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज NRI डे। फाइन, देखो यहाँ पे मेंशन है इन द ईयर 1915 ही रिटर्न टू इंडिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, Who among the following was the editor of the journal Indian Sociologist? तो कौन थे उनके एडिटर? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम, ठीक है, या फिर आपके मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन थे आपके इंडियन सोशलिस्ट के एडिटर? ये थे आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर के नाम आ जाते हैं, और यहाँ पे उनके एडिटर आ जाते हैं, और आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में CDS NDA में आते हैं, और आपको मैच करने के लिए दिए जाते हैं। फाइन, तो ये आज के आपके 25 क्वेश्चंस थे। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंपॉर्टेंट। आई विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू CDS and NDA. Fine. If you like the questions and content, please do subscribe my channel so that I will also get the motivation to make such questions and content for you. Thank you so much. Please like and subscribe and share with your friends if you like it. Thank you.